नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर प्रदेश में 31 जुलाई तक रेस्मा लागू। प्रदेश में कोविड प्रतिबंध हटने के बाद पर्यटन व्यवसाय एक बार फिर गति पकड़ने लगा। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या दोगुनी हुई। राज्य में 52,000 से ज्यादा आशा सहयोगिनियों का प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा विभाग को देने पर सहमति। केंद्रीय दल ने जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और चूरू जिलों का दौरा कर सूखे से हुए नुकसान का जायजा लिया। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर नगर परिषद के पार्षद और 2 ठेकेदारों को 5 लाख रुपए से ज्यादा की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। गृह विभाग ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 24 मार्च से प्रस्तावित परीक्षाओं के मद्देनजर प्रदेश में 31 जुलाई तक राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट रेस्मा लागू कर दिया है। रेस्मा सभी कार्यालयों और सेवाओं पर लागू किया गया है। सरकार के इस आदेश के बाद बोर्ड परीक्षा से जुड़े शिक्षक या अन्य कर्मचारी और अधिकारी किसी तरह की कोई हड़ताल नहीं कर सकेंगे। राज्य के कर्मचारी पिछले दिनों अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं। वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में कोविड संबंधी प्रतिबंध हटने के बाद पर्यटन व्यवसाय एक बार फिर गति पकड़ने लगा है। पिछले एक सप्ताह से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घरेलू पर्यटक आने लगे हैं। साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए फिर से बुकिंग होने लगी है। राजस्थान होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गजेंद्र लूणीवाल ने आकाशवाणी को बताया कि पर्यटन व्यवसाय के फिर गति पकड़ने से हजारों लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। सारे प्रतिबंध हटने के बाद में अभी इंडियन कस्टमर है, इन हाउस कस्टमर है, वो आने लगे। दूसरा, शहरी विभाग से भी कुछ लाभ मिल रहा है, जो होटलों में बुकिंग होने लग गई है, उसका भी एक अच्छा है। और इसी से जुड़े हुए कम से कम राजस्थान के अंदर 50 लाख लोग हैं, जिसमें ट्रैवल एजेंट भी है, कैटरिंग वाले भी हैं, और भी कई दुकानें भी हैं। सारा तो सबको कुछ न कुछ तो मिलेगा और इससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा। और जो टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ जितनी दुकानें हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जो अदर स्टेट के भी ग्रुप आने लग गए, FIT भी आने लग गई, तो अब हमें उम्मीद लग रही है कि अब इस टूरिस्ट स्टेट में जो होटल इंडस्ट्री है उसको एक जीवनदान मिल रहा है वापस से। इस बीच जयपुर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानें नियमित होने लगी है। साथ ही पिछले 15 दिन में यात्रियों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। ट्रेनों से यात्रा करने के प्रति भी लोगों में उत्साह फिर लौट रहा है। लंबी दूरी की अधिकतर ट्रेनों में वेटिंग ज्यादा चल रही है। नागर विमानन मंत्रालय ने यूक्रेन और भारत के बीच उड़ानों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि अब से दोनों देशों के बीच सभी तरह की उड़ानों को अनुमति दे दी गई है। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इंडियन एयरलाइंस को यूक्रेन के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रदेश भर में 52,000 से ज्यादा आशा सहयोगिनियों का प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा विभाग के तहत करने की सहमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज जयपुर में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के साथ हुई एक बैठक में ये सहमति व्यक्त की। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। श्री मीणा ने कहा कि चिकित्सा विभाग के अधीन आने से आशा सहयोगिनियों को समय पर मानदेय मिलने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा। प्रदेश में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने आज फिर रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग की। बीकानेर में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए पारदर्शी तरीके से इंतजाम करने चाहिए। श्री राठौड़ ने कहा कि रीट पेपर लीक प्रकरण में कई कोचिंग सेंटरों के भी शामिल होने की बात सामने आई है। ऐसे में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कोचिंग सेंटरों को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने रीट की रद्द हुई परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकारी मुआवजा देने की भी मांग की।
क्योंकि राजीव गांधी स्टडी सर्कल जिसके खुद पैटर्न है मुख्यमंत्री, उसके 1-2 नहीं 5-5 लोग निलंबित हो और 3-3 लोग जेल में जाए। एसओजी जांच अगर मंत्रिमंडल में बैठे लोगों की तरफ उंगलियां नहीं उठती तो शायद एसओजी जांच पूरी कर लेती, पर अब हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि एसओजी जांच पूरी कर पाएगी, इसलिए सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये राजस्थान के अंदर एक इस प्रकार का माफिया पनप गया जो एक तरह से गारंटी लेने लग गया, हमें सरकारी नौकरी निकलते ही आपको भर्ती करा देंगे, और ये कोचिंग सेंटर के नाम पर ये माफिया राजनीतिक संरक्षण में चलने लग गया। इसलिए हमने अपनी बात कही और रीट की जब बहस हुई तब भी हमने अपनी बात कही। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए बजट सत्र के दौरान मुद्दा उठाया जाएगा। श्री शर्मा ने एक बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सरकार पिछले 3 सालों से बहाने बना रही है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों का सरकार शोषण कर रही है और भाजपा उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। राजस्थान में 2.5 लाख से अधिक संविदा कर्मी विभिन्न विभागों के अंदर काम कर रहे हैं। संविदा कर्मियों का शोषण हो रहा है। एक अल्प मानदेय के ऊपर ये सारे के सारे संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। इस वेतनमान के आधार के ऊपर ये अपने परिवार का संचालन भी नहीं कर सकते, अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर भी कहा था कि संविदा कर्मियों को हम रेगुलराइज करने का काम करेंगे, नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज भी ये संविदा कर्मी इस आस और उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि सरकार हमें नियमित करने का काम करेगी, लेकिन कमेटी खेलने का काम सरकार कर रही है। आने वाले समय के अंदर बजट सत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन तमाम संविदा कर्मियों की आवाज बनने का काम करेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के अंतर मंत्रालयिक दल के सदस्यों ने आज जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और चूरू जिलों का दौरा कर सूखे से हुए नुकसान का जायजा लिया। दल के सदस्यों ने आज सुबह जोधपुर में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिले की 10 तहसीलों के 770 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इसके बाद दल के सदस्यों ने बालेसर और शेरगढ़ तहसील के कई गांवों का दौरा किया। दल की एक अन्य टीम ने बाड़मेर के चौहटन ब्लॉक के गांवों का दौरा कर सूखे से हुए नुकसान की वस्तु स्थिति का आकलन किया। सदस्यों ने चूरू जिले की तारानगर पंचायत समिति के 3 गांवों का दौरा किया। जिले में कुल 21 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जालौर जिले के नरसाना और आंवलोज में टीम ने किसानों से संवाद किया। वहीं आहोर तहसील के कांबा में विधायक और समाज सेवियों की मौजूदगी में किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की जयपुर और सवाईमाधोपुर टीम ने आज संयुक्त कार्रवाई करते हुए अलवर नगर परिषद के पार्षद नरेंद्र मीणा और 2 ठेकेदारों को 5,15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि ये रिश्वत 15 करोड़ रुपए के सिविल कार्य की निविदा जारी करने और बाद में कार्यादेश जारी करने की एवज में मांगी गई थी। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उनके घर और अन्य ठिकानों पर भी तलाशी जारी है। 3 दिवसीय जालौर उत्सव आज संपन्न होने जा रहा है। उत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही कई प्रतियोगिताएं भी रखी गई। रन फॉर जालौर में जहां युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वहीं जालौर और भीनमाल की मोजड़ी को पहचान दिलाने के लिए 1000 से ज्यादा लोगों ने मोजड़ी पहनकर राष्ट्रगान गाया। और ब्यौरा हमारे जालौर संवाददाता से। जालौर उत्सव के आखिरी दिन सांचौर, भीनमाल, सायला, रानीवाड़ा, बागोड़ा, उपखंड मुख्यालय सहित जिला मुख्यालय पर 3 दिन से चल रहे इस मेले में राजस्थानी परिवेश की झलक के साथ अलग अलग आयोजन हुए। गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा सांस्कृतिक सरोवर से रूबरू कराने वाला आयोजन हुए। बच्चों के मनोरंजन के झूले और विभिन्न स्टाइलों पर भीड़ देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि लोगों में इस बार काफी उत्साह व उमंग देखा जा रहा है। समापन समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वालों को सम्मानित किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम व सामूहिक
सांस्कृतिक नृत्य के साथ समापन हुआ। शाम को 8:30 बजे शानदार कवि सम्मेलन होगा। कप्तानगंज कलौर, आकाशवाणी समाचार, जालोर। इधर डूंगरपुर में भरने वाले बेणेश्वर मेले में भी काफी चहल पहल देखी जा रही है। कल पूर्णिमा के अवसर पर मुख्य मेले का आयोजन हुआ। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जेएलएफ का 15वां संस्करण गुलाबी नगरी में 5 मार्च से 14 मार्च तक आयोजित होगा। इस बार कार्यक्रमों का आयोजन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। कई वर्षों के बाद ये फेस्टिवल एक ही स्थान पर लिटरेरी सेशंस के साथ साथ जयपुर म्यूजिक स्टेज की भी मेजबानी करेगा। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। विदेश मंत्रालय 21 से 27 फरवरी तक अमृत महोत्सव के तहत विशेष सप्ताह मनाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी देते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि समारोह में नई दिल्ली और देश भर के अन्य शहरों में स्मारक कार्यक्रम और गतिविधियां होंगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय का शाखा सचिवालय, भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद और इसके क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवा की वजह से प्रदेश में रात को सर्दी का असर बरकरार है, वहीं दिन गर्म होने लगे हैं। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी बढ़ने के पीछे का कारण पश्चिमी हवाओं का असर माना जा रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही और बीकानेर शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 20 फरवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप निकलेगी। दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ के 24 से 45 साल आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्नातक के साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा या डिग्रीधारी या स्नातक के साथ पत्रकारिता में 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर प्रदेश में 31 जुलाई तक रेसमा लागू कर दिया गया है। प्रदेश में कोविड प्रतिबंध हटने के बाद पर्यटन व्यवसाय एक बार फिर गति पकड़ने लगा है। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई है। राज्य में 52,000 से ज्यादा आशा सहयोगिनियों का प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा विभाग को देने पर सहमति बन गई है। केंद्रीय दल ने जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और चूरू जिलों का दौरा कर सूखे से हुए नुकसान का जायजा लिया है। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर नगर परिषद के पार्षद और 2 ठेकेदारों को 5 लाख रुपए से ज्यादा की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।